नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। साखी 11वें प्रकरण साखी में कुल 353 दोहे हैं। साखी का मतलब साक्षी या गवाह होता है। जैसे कोई भी झगड़ा वादी प्रतिवादी के दम पर नहीं निपटता, किसी न किसी साक्षी या गवाह की भी आवश्यकता होती है जो झगड़े का निपटारा करने में मददगार साबित हो सकता है। सतगुरु ने स्वयं भी कहा है कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझी देखूं मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। तात्पर्य यह है कि सतगुरु की साखियाँ ज्ञान चक्षु हैं। इनके द्वारा सत्य का निर्णय किया गया है, अर्थात निष्पक्ष सत्य का दर्शन कराया गया है। तो आइए सुनते हैं एकादश प्रकरण साखी। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी श्रोता बंधु को, संत समाज को, संत प्रेमी को सुनने के लिए मिले शाहे बंदगी। तो आइए सुनते हैं बीजक मूल साखी। साखी 53, 54 और 55 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गृह तज के भय उदासी, वन खंड तप को जाए, चोली थाकी मारिया, बेरई चुन चुनी खाए। राम नाम निज चिन्हिया, झीना पिंजर तास, नैन न आवे निंदरी, अंग न जामे मांस। जो जन भीजय राम रस, विगसित कबहु न रूख, अनुभव भाव न दर्शे, ते नर सुख न दुख। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कई लोग जोश में आकर अथवा बहकावे में आकर गृह त्यागी यानी बैरागी हो जाते हैं और जंगलों में जाकर तपस्या भी करते हैं, परंतु जब उन्हें भूख लगती है, शरीर दुर्बल हो जाता है और भावनात्मक जोश ठंडा पड़ जाता है, तो साधारण बेर आदि भी चुन चुन कर पेट भरते हैं। परंतु जो लोग राम नाम रूपी आत्म तत्व को पहचान गए हैं, उनके अंग में मांस नहीं चढ़ेगा, उन्हें नींद भी नहीं आएगी और उनका शरीर भी दुर्बल हो गया है, फिर भी वे स्वस्थ रहते हैं, अर्थात वे देहा अभिमान शून्य होते हैं और सदैव आत्मचिंतन में ही लगे रहते हैं। उन्हें सांसारिक उपलब्धियों से हर्ष भी नहीं होता और उनके चले जाने पर दुख भी नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्वरूप स्थिति में लीन होने के कारण सांसारिक तरंगे उन्हें प्रभावित ही नहीं कर पाती है और सांसारिक वस्तुओं के मिलने बिछुड़ने का कोई हर्ष विषाद नहीं रहता है। साखी 56, 57 और 58 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, काटे आम न मौरसी, फाटे जुटे न कान, गोरख पारस परसे बिना, कौने को नुकसान। पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया, परख भया टकसार। प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच,
पानिप दिन्हो तास को, जो तनमन बोले सांच। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार आम का पेड़ काट देने से न वह विकसित होगा और न ही उसमें बौर लगेगी, एवं कान को फाड़ देने से वह भी पुनः नहीं जुड़ सकता, उसी प्रकार सारी वासनाओं को परख कर त्याग देने के बाद जीव पुनः भव बंधनों में नहीं पड़ता। सतगुरु कहते हैं कि हे गोरखनाथ, अगर लोहा पारस से स्पर्श नहीं करेगा तो किसका नुकसान है, अर्थात लोहे का ही नुकसान होगा। वैसे ही पारखी गुरु के पास जाकर और सत्संग या प्रेरणा लेकर भव बंधनों से अगर मुक्त नहीं होता है तो इसमें मनुष्य का ही नुकसान है। यहाँ पर जीव पारस और संसार लोहा है, अर्थात जीव चेतन है, संसार जड़, और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही चेतन से संबंध होने पर जड़ शरीर चेतनवत हो जाता है। अरे पारस के स्पर्श से लोहा केवल सोना ही होगा, पारस नहीं। परंतु पारखी सतगुरु के संसर्ग में आने से मनुष्य भी स्वयं पारखी हो जाता है। इसी को पारस से पारस होना कहते हैं। सत्संग से ही सत्यासत्य की परख संभव है। साखी 59, 60 और 61 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय, देखी प्रतिमा आपनी भूखी भूखी मरी जाए। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होए। जौबन शायर मुझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी पड़े पंथी आवही जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कुत्ता दर्पणों के कक्ष में घुसकर और अपने प्रतिबिंब रूपी सैकड़ों कुत्तों को देखकर प्रतिद्वंदी मानकर विरोध स्वरूप भूख भूख कर मर गया, वैसे ही मनुष्य अपने मन की अधूरी और कलुषित भावनाओं की प्रतिछाया से दूसरों को आरोपित कर, राग देश कर और लड़ झगड़ कर स्वयं ही अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। मनुष्य दर्पण में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर बिंब एवं प्रतिबिंब अर्थात शरीर और छाया दोनों पर अपना अधिकार समझता है। तात्पर्य यह है कि बिंब तत्व से ही प्रतिबिंब तत्व का निर्माण होता है, अर्थात इस शरीर ही छाया दर्पण पर पड़ती है। सतगुरु कहते हैं कि जैसी हमारी मान्यता होगी वैसे ही हमारी भावनाएं बन जाती है। सांसारिक वाणी वन एवं वाणी समुद्र मनुष्य से ही उत्पन्न होता है और वाणी के रसिक धार्मिक बातों को लालमणि अर्थात रत्न के समान मानते हैं, अर्थात वाणी बन जाने के कारण लोगों के लिए वही रास्ता बन जाता है और पथिक लोग बिना विचार किए ही उसी के आधार पर जीवन यात्रा करने लगते हैं।
साखी 62, 63, 64 और 65 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दोहरा तो नौ तन भया, पद ही न चिन्ह कोई, जिन यह शब्द विवेकियाँ, छत्र धनी हैं सोए। कबीर जात पुकारियाँ, चढ़ी चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे, पुनिका लेत हमार। सबते साँचा भला, जो साँचा दिल होए, साँच बिना सुख नाहिना, कोटि करे जो कोई। साँचा सौदा कीजिए, अपने मन में जानी, साँचे हीरा पाइए, झूठे मूलहु हानि। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञानी जीव अपना शुद्ध चेतन स्वरूप भुलाकर दूसरी विजाति दृश्य मायादी में मोह करने के कारण अनेक बार शरीर धारण कर भवसागर में भटकता रहता है, परंतु वह जड़ दृश्यों के अतिरिक्त किसी को नहीं पहचानता, अर्थात चेतन स्वरूप को भी नहीं पहचान पाता। किंतु जो मनुष्य उक्त बातों की परख करके जड़ दृश्यों का राग छोड़कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होता है, वही स्वरूप स्थिति के उच्चासन पर साम्राज्य स्थापित करेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो मानवीय सद्गुणों एवं आत्मस्वरूप की स्थिति की परख कर चुका हूँ और सभी को सन्मार्ग बता रहा हूँ, परंतु संसारिक लोग सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, अर्थात अपना ही नुकसान करेंगे। यदि अपने हृदय में सत्य को प्रतिष्ठित कर लिया जाए तो संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी, क्योंकि करोड़ों उपाय करने के बावजूद भी सत्य ज्ञान एवं सत्याचरण के बिना सच्चा सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हे मानव, सत्य ज्ञान रूपी असली माल ही खरीदो और बेचो, और तभी निश्चल मन होगा और सत्य ज्ञान के द्वारा ही कल्याण संभव है। अरे असत्य बातों में पड़ोगे तो जीवन सुख भी नष्ट हो जाएगा, यानी झूठ का आश्रय लेने से मूलधन भी नष्ट हो जाएगा, ब्याज की तो बात ही नहीं है। साखी 66, 67 और 68 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुकृत बचन माने नहीं, आपू न करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के, सपने हो गया संसार। आगी जो लागी समुद्र में, धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जड़ी मुआ, की जाकी लाई होए। लाई लावन हार की, जाकी लाई पर जड़े, बलिहारी लावन हार की, छप्पड़ बाँचे घर जरे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग अपने जीवन को स्वप्न के समान व्यर्थ ही खो रहे हैं, अर्थात न तो संतों के सत्य और पवित्र बंधनों को ही मानते हैं और न ही स्वयं विचार कर सत्य ज्ञान एवं सत्याचरण करते हैं। व्यर्थ ही संसार से चले गए और चले जा रहे हैं। साधक के हृदय रूप समुद्र में ज्ञान की ऐसी आग लगी है जिसमें कोई धुआं भी नहीं दिखाई देता, बाहर से यह दिखाई ही नहीं देता और
इस आग में जलकर जो मर चुका है वही इसे जानता है, या दूसरे शब्दों में जिसकी सारी आसक्ति ज्ञान अग्नि में जलकर समाप्त हो गई वह जीवन मुक्त हो चुका है, वही इसको जान सकता है। अथवा सतगुरु जिसने इस आग को जलाकर साधक को दिया है वही इसका अनुमान लगा सकता है। सद्गुरु द्वारा लाकर लगाई गई ज्ञान की आग से साधक के स्थूल सूक्ष्म मायावी आसक्ति रूपी पंख या राग देश रूपी पंख जल गए हैं और जीव पक्षी का संसारिक विषयों में उड़ना बंद हो गया। अर्थात ज्ञानाग्नि लाने वाला सतगुरु ही प्रशंसा का पात्र है। इस ज्ञानाग्नि में संसारिक अहंता ममता रूपी घर तो जल जाता है मगर छप्पर यानी जीव बच जाता है, अर्थात जीव का उद्धार हो जाता है। छप्पर का तात्पर्य पांचों ज्ञानेंद्रियों के ऊपर स्थित जीव। साखी 69 और 70 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बूंद जो पड़ा समुद्र में सो जानत सब कोई, समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोई। जहर जिमी दय रोपियां अमी सींचे सो बार, कबीर खलक ना तजय जामे जौन विचार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश का जल समुद्र में पड़ता है तो उसे सब जानते हैं, परंतु सूर्य की गर्मी और वायु के संपर्क से वाष्पीकरण द्वारा वही जल बादल बनकर बूंदों में समाया है, इसे कोई बिरला ही जानता है। इसी प्रकार जीव का ब्रह्म में लीन होना बहुत लोग सत्य मानते हैं, परंतु ब्रह्म का जीव में लीन होना अर्थात ब्रह्म तत्व श्रेष्ठ तत्व जो कि जीव में ही निहित है कोई नहीं जानता। अगर जमीन में जहर का पेड़ लगा दिया जाए तो उसे 100 बार भी अमृत से सींचने पर जहर ही पैदा होगा। वैसे ही जिसके मन में उल्टा सीधा जो भी विचार धंस गया है, सतगुरु कहते हैं कि सैकड़ों बार सत्योपदेश देने पर भी वह नहीं दूर हो सकता। अर्थात जब तक आत्मा साफ नहीं रहती कोई उपदेश समझ में नहीं आता। साखी 71 और 72 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, धाव की डाही लाकड़ी जो भी करे पुकार, अब तो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। बिरह की ओदी लाकड़ी सपचे और धुंधुआए, दुख ते तब ही बाँची हों जब सकलो जरी जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धाव की जली हुई लकड़ी कोयला बनकर भी चिल्लाती है कि यदि लोहार के घर गई तो पुनः मुझे जलना ही पड़ेगा। अर्थात जन्म जन्मांतरों से गर्भवास में पीड़ित जीव सतगुरु की शरण में पुकारता है कि अब मुझे संसार सागर से बचा लो, नहीं तो अज्ञान रूपी लोहार के हाथों में पड़कर तो बार बार मुझे संसारिक तापों में जलना पड़ेगा। जैसे पानी से भीगी हुई लकड़ी ठीक से नहीं जलती बल्कि धूं धूं कर सुलगती रहती है
और जब तक पूर्ण रूपेण जलकर समाप्त नहीं होती, धूं धूं कर सुलगती ही रहेगी। वैसे ही सुख एवं लक्षण को अपने से अलग मानकर उसी के वियोग में पीड़ा का अनुभव करता हुआ जीव भी निरंतर सुलगता और रोता ही रहता है, क्योंकि जब तक उसके मन की सारी वासनाएं और कल्पनाएं नहीं जल जाएगी, वह इस दुख से नहीं बच पाएगा। साखी 73 और 74, 75 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिरहवाण जेहि लागियां औषध लागे न ताही, सुसुकी सुसुकी मड़ी मड़ी जीवय उठे कड़ाही कड़ाही। साचा शब्द कबीर का हृदय देखू विचार, चितहु दय समझै नहीं, मोहि कहत भय जुगचार। जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू देई के कूड़ा दूरी बहाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिरहवाण से घायल व्यक्ति को औषधि से आराम नहीं मिल सकता, अर्थात जो अपना लक्ष्य स्वयं से अलग खोजता है उसे स्वरूप विचार समझ में नहीं आएगा और काल्पनिक लक्ष्य को पाने के लिए वह व्याकुल रहेगा, यानी सुबक सुबक कर रोएगा, मूर्छित होगा, जागेगा और बारंबार कराहता हुआ अपने प्रीतम की याद करेगा। सतगुरु कबीर साहब के वचन सत्य के परिचायक है, इन्हें हृदय में विचार कर ही समझ सकते हो। सतगुरु कहते हैं कि मेरे जैसे उपदेश देने वाले हर समय संसार में आते रहें, मगर कोई ध्यान देकर समझने या सुनने की कोशिश ही नहीं करता। अगर तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी हो तो सत्संग रूपी सच्चा बाजार लगा और भ्रांति एवं विकार रूपी कचरे को विवेक विचार रूपी बुहारी से अंतःकरण बुहार कर दूर किया जा सकता है या फेंका जा सकता है। साखी 76-77 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कोठी तो है काठ की ढिग ढिग दिन्ही आग, पंडित जड़ी झोली भय साकट उबड़े भाग। सावन केरा सेहरा बूंद परा असमान, सारी दुनिया वैष्णव भई गुरु नहीं लागा कान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह शरीर तथा संसार काठ की कोठी है और इसमें जगह जगह काम क्रोध लोभ मोह रूपी आग लगी हुई है। इस लकड़ी की कोठी अर्थात सांसारिक शरीर में पंडित या ज्ञानी एवं अशिक्षित या सरल हृदय दोनों साथ ही रहते हैं, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि ज्ञान के मद में पड़कर ज्ञानी लोग विषय वासना रूपी आग में जल जाते हैं और सरल हृदय के अशिक्षित लोग विनम्रता पूर्वक सन्मार्ग प्राप्त करते हैं, यानी भाग कर बच जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सावन में आकाश से बादलों द्वारा घनी बूंदों की झड़ी लगा दी जाती है, अर्थात पृथ्वी पर अनवरत वर्षा होती है। दूसरे शब्दों में
संसार में गुरुओं पुरोहितों के अपार समूह है और उन्होंने गुरु मंत्रों या सिद्धांतों की झड़ी लगा दी है। इसलिए संसार के अधिकतर मनुष्य भक्त तो हो गए, लेकिन सत्योपदेश नहीं ग्रहण कर सके, यानी सच्चा गुरु नहीं मिला। साखी 78, 79, 80 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोही, सलिल मोह की धार में क्या निंदरी आई तो ही। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बही जान दे, जो न गहनता होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए जीव, तू तो कल्याण के अत्यंत निकट यानी नर शरीर में ही डूब गया, अथवा अंतःकरण रूपी संशय सागर में ऐसा डूबा कि फिर ऊपर ही नहीं आया। अफसोस तो यही है कि मोह रूपी जलधारा में तुझे कैसे नींद आ गई। लोग शब्द ज्ञान की बात करते हैं, अर्थात साखी शब्द या ज्ञान के वचन कहते तो हैं, परंतु इनके भाव हृदय में ग्रहण नहीं करते। अपने को चेतन स्वरूप कहते हैं, मगर उसके अनुसार आचरण नहीं करते। जिस प्रकार तेज धारा वाले नदी के जल में पैर नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार अंतःकरण में वासनाओं का जोर होने के कारण धैर्य नहीं रह सकता। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी कहाने वाले तो बहुत हैं, परंतु ज्ञान मार्ग पर चलने वाले बहुत कम, यानी ज्ञान का भाव एवं आचरण ग्रहण करने वाले नहीं मिलेंगे। अतः जो नहीं ग्रहण करता उसे भटकने दो, उसके पीछे मत भागो। यही सतगुरु का उपदेश है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल साखी प्रकरण। साखी 52 से लेकर साखी 80 तक का प्रसंग आप सब ने सुना। फिर साखी 81 से अगले वीडियो में आप सब से मिलते हैं। तब तक के लिए साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।